अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा उदास है और क्योंकि रिसेंटली अभी पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब हाई एक्स प्रेसिडेंट थे हमारे पाकिस्तान के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे एक्स, उनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। तो उस मामले पे आपसे थोड़ा सा तबादला ख्याल करेंगे कि वो किस तरह के इंसान थे और उन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए इससे। इस मामले में आप सबसे डिस्कशन करेंगे और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करेंगे। जी नासिर भाई, ऑडियंस आपका वेट कर रही है, थोड़ा सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अभी आज हम बात करेंगे जो हमारे एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक्स जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं 1999 से लेके तकरीबन 10 साल उन्होंने रूल किया है और उस रूल के अंदर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं और उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो अब इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या उनका जो प्रेसिडेंट बनना था या उन्होंने जो नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया और उसके बाद वो मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए और उसके बाद उन्होंने अपना एक सिस्टम दिया और जो भी सभी उन्होंने गवर्नमेंट चलाई। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका ये जो उन्होंने जो गवर्नमेंट को गिराया था और अपनी जो गवर्नमेंट बनाई थी वो गैर आईनी थी, यानी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की थी। और ये किसी भी फौजी जर्नैल या किसी भी जो इस तरह के लोग हैं इनको करने की हरगिज़ इजाज़त तो ना होनी चाहिए और ना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बिल्कुल जो है ना रिस्ट्रिक्शन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब हम अभी बात करेंगे कि क्या उन्होंने ये किया और उनको, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा कि सेनेट में भी इस चीज़ पे बहस हुई कि उसके लिए दवा नहीं की जाएगी और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ये गलत काम किया, लेकिन उसके कुछ प्लस पॉइंट हैं और कुछ जो है नेगेटिव पॉइंट है। एक मेन अली भाई ये भी बात है कि क्या उन्होंने ये काम किस वजह से किया जी। और उस वक्त भी कुछ हालात ऐसे ही थे जैसे आजकल एक्चुअली हमारे जो सियासतदान है ये कॉन्स्टिट्यूशन को उस वक्त ही मानते हैं जब ये खुद अपोजिशन में होते हैं। जब ये खुद गवर्नमेंट में होते हैं तो फिर पावर में होते हैं तो फिर इनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई ये चीज़ें नहीं मैटर ही नहीं करती, क्योंकि ये समझते हैं कि बस जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। और उस वक्त भी आपको पता है नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी के अंदर गवर्नमेंट में था और कभी बेनजीर को जेल में डाल दिया, कभी जरदारी को डाल दिया, जितने जहाँ जैसे भी जितनी भी अपोजिशन थी वो इनका हाल यही था। तो यहाँ तक कि जब परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत संभाली तो पीपल पार्टी ने, बेनजीर ने खुद इसका यानी कि खुशी मनाई थी कि ये अच्छा हुआ है, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी, फौजी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने खुशी मनाई थी। अच्छा। तो उसकी वजह यह है ना कि इनकी जो गवर्नेंस का तरीका था वो भी एक आमराना था, वो कोई पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक नहीं था कि लोग उसको पसंद करते। तो उनके जो उसकी जो नेगेटिव साइड है वो तो ये है कि उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, हुकूमत बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, जैसी भी हुकूमत चल रही थी उनको चलने देनी चाहिए। फौज के पास ये बिल्कुल हक नहीं है कि वो गवर्नमेंट में आए। अब दूसरी पॉजिटिव साइड ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से हमने होश संभाली है कि पहली दफ़ा कोई बलदियाती निज़ाम जो है ना बेहतरीन जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने दिया, तो उसके ना बाद अभी तक किसी को मिला है। पख्तूनख्वा में कहते हैं कि इमरान खान के दौर में, क्योंकि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है पख्तूनख्वा का, तो उसमें एक निज़ाम जो लॉन्च किया उस फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का पूरे पाकिस्तान में क्योंकि ये निज़ाम दिया गया था तो वो अच्छा परफॉर्म किया और उसके बहुत अच्छे जो रिजल्ट लोगों के सामने आए। बाकी यहाँ तक है कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो ये हमारे सियासतदानों में इतनी जान है नहीं है, क्योंकि जहाँ बात करनी होती है वहाँ तो ये कर नहीं सकते। अब जैसे आज उसका जो नमाज जनाजा हुआ है जी, तो उसमें सारे फौजी हमारे जो एक्स थे, उसमें जो बाजवा साहब हैं और इससे पहले कैनी साहब थे
और अभी हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं शमशाद साहब, तो वो सब लोग जो है वो आज प्रेजेंट थे वहाँ पे। उन्होंने जनाजे में नमाज जनाजा में शिरकत की। तो ये कौन लोग होते हैं जो उसके लिए ये कहते हैं कि हम दवा नहीं करेंगे। अगर आप लोगों में जान है तो आप उसके खिलाफ उस वक्त एक्शन लेते जब आप पावर में थे। जब ये पावर में होते हैं तो ये नून लीग पावर में थी, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकी किसी के खिलाफ। लेकिन ये सिर्फ बातों के हद तक है, अपने वो यानी कि एक ना समझ लें गुस्सा उतारने वाली बात है। तो क्योंकि अब वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए कोई बुरी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए जो उनसे गलतियां हुई हैं। क्योंकि एक लोगों की तो किसी हद तक तो लोग भी इस चीज़ पे यानी कि सही है कि उनकी वजह से जो हमने अमेरिका के साथ जो काम किया और अफ़गानिस्तान में जो वार स्टार्ट हुई और उसके बाद बलूचिस्तान में हमने बगैर किसी मकसद के हमने अपना 80,000 बंदा मरवा दिया। तो ये सारा क्रेडिट उनके कंधों पे ही जाता है। लेकिन अब वो दुनिया से जा चुके हैं। और ये एनआरओ जो दिया था एक्चुअली यही तो वो उसने भी आगे गलत किया। डेफिनेटली यही तो प्रॉब्लम है कि जब तक आप उसका रास्ता फौज का रास्ता नहीं रोकोगे, सियासतदान फौज का रास्ता नहीं रोकना चाहते और फौज सियासतदानों का रास्ता नहीं रोकना चाहती। क्योंकि दोनों मिल के ही खेलते हैं जब भी खेलते हैं। अब अभी भी देख रहे हैं ये रजीम चेंज हुई है, इमरान खान की गवर्नमेंट हुई है, तो ये अगर फौज ना चाहती तो फिर भी पॉसिबल नहीं था, और अगर सियासतदान ना चाहते तो फिर भी पॉसिबल नहीं था। तो प्रॉब्लम दोनों साइडों पे है इस वजह से। तो एंड हमारा कंक्लूजन यही है कि अब जो भी हुआ वो तो बस अब अल्लाह जाने और वो बंदा जाने। अगर उसके कोई गलतियां तो आम बंदे के लिए परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट अच्छी रही है या बुरी रही है? एक्चुअली आम बंदे को बेनिफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है, ये बताएं। आम बंदे को तो उसका बेनिफिट था, लेकिन ओवरऑल नेशन को उसका बहुत नुकसान हुआ। हम अपने मुल्क को उसके बाद स्टेबल नहीं कर पाए ना। एक इंस्टेबिलिटी आप देखें ना उस वक्त, अगर आपको वो इरा याद हो जिस वक्त 2003 से कह लेंगे या 2 से ऑनवर्ड और दरमियान में 2009-10 तक किस तरह हलचल थी मुल्क के अंदर, ना सिक्योरिटी, आपको इंतशार फैला हुआ था और हर बंदा डरता था। लोग मस्जिदों में जाना छोड़ गए थे, लोग घरों में नमाजें पढ़ना शुरू हो गए जब बम धमाके और ये, और उसके बाद इंटरनेशनल कोई बंदा मुल्क में आना नहीं चाह रहा। तो ये सारे जो इशू थे ये इसी वजह से हुए ना कि जब हमारे मुल्क में, क्योंकि हमने खुद ये अड्डे दे के अमेरिका को उन लोगों के अंगेज से हमने इस्तेमाल करवाया, तो डेफिनेटली वो लोग हमारे खिलाफ हो गए। और वही काम अभी हो रहा है, दोबारा फिर इसी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये काम फौज का है और फौज जब तक उसको स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी तो ये रिजल्ट अल्लाह ना करे दोबारा। रिसेंटली इमरान खान साहब ने बयान दिया कि हमारी कौमी सलामती को भी खतरा है। कौमी सलामती को उस वक्त खतरा है ना जब आप फाइनेंशियल आपकी पोजीशन जो वो बहुत बुरी हो जाएगी। अभी पाकिस्तान में अभी ऐसा ही है। तो ये खान साहब के अल्फाज दुरुस्त हैं कि गलत हैं? डेफिनेटली यार, अगर आपके पास पैसे नहीं है आप यानी कि आप मुल्क चलाने के लिए, तो आप लोगों से मांगे तो डेफिनेटली फिर वो कंडीशन लगाओ, जैसे IMF ने अभी लगा दी जी। अभी तक वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते जा रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन है, ये है, ये है। एक्चुअली ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन रियल सेंस ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो अपना सरमाया सेव करते हैं। वो आपको पैसे देते हैं जी। और उन्होंने ये भी मेक श्योर करना होता है कि ये कुछ मिलेंगे भी। और इस पैसे एक्चुअली IMF जो है ना, ये कोई फंडिंग अदारा नहीं है, ये एक्चुअली मुल्कों को एक सपोर्ट के लिए होता है ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। लेकिन जब मुल्क हमारे मुल्क जैसे होते हैं, करप्ट मुल्क होते हैं जो पैसा खा जाते हैं, उनके पे ऊपर फिर ये ऐसे ही करते हैं। या तो वो डेवलप अपने आप को कर लेना जी, जैसे UAE के अंदर डेवलपमेंट होती है या दूसरे जो डेवलप कंट्री हैं उधर डेवलपमेंट होती है। IMF से पैसा तो वो भी लेते हैं लेकिन वो डेवलप करते हैं, वो कल को रिटर्न करते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे। हमें रिटर्न करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, उनसे लेके रिटर्न करना। यार आपका बजट जो है ना,
एक्चुअली दो किस्म के डेफिसिट हैं, एक तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जी दूसरा हमारा फिजिकल डेफिसिट है जो बजट का डेफिसिट होता है, यानी कि हमारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, हमारी इनकम कम है। जब आपकी इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो आपने जो लोन लिए वो कैसे पे करें, वो तो पे ही नहीं कर पा रहे। जी और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसकी वजह से हमारे रुपए की वैल्यू डाउन होती जा रही, डे बाय डे होती है। डे बाय डे होती जा रही है। उसकी वजह ये कि आपकी जब तक वो ख़त्म नहीं होगा ना, उस वक्त आपका रुपया जो है ना स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये है मेन इशू। सही हो गया। और करंट सिनेरियो भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जिस तरह पहले परवेज मुशर्रफ साहब ने एनआरओ 1 दिया था और इस टाइम बाजवा साहब ने एनआरओ 2 बस दे दिया है। एक्चुअली यही ना, तो आपके अगर आपने यही सारा काम करना तो फिर नवाज शरीफ को 2018 में जो जी उन्हें उतारने की क्या जरूरत 16 में आपको उतारने की क्या जरूरत थी, फिर आप उसको चलने रहने देते। एटलीस्ट मुल्क तो स्टेबल रहता है ना। 2018 में इलेक्शन होते, जो जीत जाता वो आ जाता। मार्शल लग सकता है मुल्क में दोबारा? पॉसिबल नहीं है माशाल्लाह की कब। अब वो फौज से लोग उस तरह प्यार नहीं करते जिस तरह कभी करते। अब लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है। आप खुद सोचें, पहले लोग जो हैं आप देखते थे हाईवे के ऊपर जो है ट्रकों के ऊपर अभी भी ज़िया-उल-हक की और अयूब खान की तस्वीरें लगी थी, लेकिन अब आपको किसी फौजी की तस्वीर नज़र नहीं आएगी। अभी गवर्नमेंट ने नया रूल पास किया मेरे ख्याल आज मॉर्निंग में कि जो भी बंदा आर्मी के खिलाफ कोई बयान देगा तो उसके खिलाफ एक्शन होएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, एक्चुअली आर्मी के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देना चाहता। हर बंदा अपनी फौज से प्यार करता है। देखो हमारी डिफेंस जो है ना वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्मी के खिलाफ कोई नहीं है। आर्मी का जो रोल पॉलिटिक्स में लोग उसके खिलाफ बात करते हैं, आर्मी के खिलाफ तो नहीं है कोई भी बंदा। आर्मी तो हमारी गवर्नमेंट का ये बयान है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का। नहीं, वो बयान की हद तक ठीक होगा, वो तो खुद ऑफिशियली वो तो अभी सेनेट में अब आप कल की जो परवेज मुशर्रफ की दवा के बारे में, तो वो ये क्या फौज के हक में बातें थी? नहीं, वो तो डेफिनेटली लोगों का कंसर्न सिर्फ पॉलिटिक्स से उनको दूर रखना है। बाकी तो फौज से लोग प्यार करते हैं क्योंकि हमारी डिफेंस की, हमारी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी मेक श्योर जो है वो फौज ही करती है ना। आप देखें ना, हम अगर लोग घरों में सुकून से सोते हैं तो वो इसी बेस पे सोते हैं ना कि हमारी जो फौज है वो बॉर्डर पे हमारी सेफ्टी कर रही है, सिक्योरिटी कर रही है। तो वो फौज से लोग प्यार करते हैं, लेकिन उस फौज का जो रोल पॉलिटिक्स में उससे लोग नफरत करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये एक्चुअली फौज की जो ट्रेनिंग होती है ना वो बेसिकली मर जाना और मार देना वो वाली बेस पे होती है, डू और डाई। हाँ, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और ये चीज़ें नहीं होती। फौज की ट्रेनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जाती। इसलिए तो फौज जो है वो हमेशा बैक एंड पे होती है, फ्रंट एंड पे नेगोशिएशन पोजीशन में फौज कभी नहीं आती। पॉलिटिक्स जो है ना ये फ्लेक्सिबिलिटी का नाम, ये आप में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और ये डू एंड डाई वाला काम नहीं होता। इसलिए जब फौज आती है तो वो फिर चीज़ों को ना रूल ओवर करती है, यानी बाईपास करना चाहती है। जो बहुत रूल्स हैं, वो रेगुलेशन है, लॉ है। तो इसलिए फौज का रोल जो है ना इसको लोग पसंद नहीं करते कि फौज का रोल नहीं बिल्कुल होना चाहिए। एनी हो, आप परवेज मुशर्रफ के बारे में 50 में 100 में से कितने मार्क्स देंगे कि मतलब कि इतने परसेंट उसने अच्छे काम किए और इतने परसेंट? यार उसका जो बुरा काम है ना, परसेंटेज सिर्फ बता दें। उसके दो ही बुरे काम हैं जो उसके साथ जाएंगे। एक तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, वो नहीं होना चाहिए था। वो इसके हर पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वो इस चीज़ के खिलाफ। दूसरा उसने जो अमेरिकन को अड्डे दिए और बलूचिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट किए, वो जो है ना वो कोई बंदा माफ़ नहीं कर सकता। जिन लोगों के वालिदैन भाई बहन मर चुके हैं वो लोग तो मासूम लोग और भी बहुत से मरे हैं, तो वो लोग किसी सूरत उसको ना माफ़ नहीं करना। आपके कहने का मतलब है 50% उसने अच्छे किए, बाकी उसने जो और तीसरा उसने गलत उसने ये काम किया कि उनसे एनआरओ दे रही है इन लोगों को, तो फिर इनकी हुकूमत ही नहीं जोड़नी चाहिए थी। अगर इनको एनआरओ देना था, आपने मुल्क को बिल्कुल एक झटका दे के मुल्क पूरा बखेर के और दोबारा एंड पे उनको फिर लाना था, तो फिर ज़रूरत क्या थी मुल्क को? यही बात अभी बाजवा साहब के साथ ये की वजह से है कि अगर आपने नवाज शरीफ को उस वक्त नहल करवाना था और पूरी सजा भी नहीं होने दी, कुछ भी नहीं होने दिया, सिर्फ एक हुकूमत चेंज करवाई है और उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं, ना उनको सजा हुई, ना उनसे कोई पैसा रिकवर हुआ, कुछ भी नहीं। तो मुल्क जो है उसको टेस्ट में डाल दिया। तो अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। जब तक एंड रिजल्ट नहीं आएगा बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया। तो नाजरीन यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई आपके जहन में किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में ना अपना क्वेश्चन लिख दें
तो हम इंशाल्लाह उस पर भी एक डिटेल वीडियो हो सकता बना दें। तो आपके जहन में किसी भी किस्म का सवाल हो, कोई पॉलिटिक्स के रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, नीचे कमेंट में लाजमी मेंशन करें। तो बाकी हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।